हेलो सजिटेरियस धनु राशि। तो कैसे रहेगी आपकी लव लाइफ? ये है 1 से 10 मार्च तक। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो सर जी एज यूजुअल सबसे पहले हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के लिए, फिर आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए, लाइकली आउटकम, और फिर एंजल गाइडेंस। चलिए देखते हैं सर जी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। 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 लास्ट शफल। सर जी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। द लवर्स with the wheel of fortune, the tower with the ace of swords, the 9 of pentacle reverse with the king of wands। अच्छा, तो यहाँ पे सर जी न्यू लव है आपके लाइफ में। अगर न्यू लव है या न्यू लव आ सकता है तो लवर्स कार्ड के साथ ऐसा प्यार जो अच्छा रहेगा आपके लिए, ब्यूटीफुल रहेगा। कहीं पे इस पर्सन इस न्यू लव का आना आपके ज़िंदगी में तय था। फॉरवर्ड मूवमेंट लेगी, ये डेस्टिन्ड है आप दोनों इसमें। ये कुछ के लिए ये डेफिनेटली न्यू सिचुएशंस है मोस्ट ऑफ यू के लिए, लेकिन कुछ के लिए हो सकता है कोई पुरानी सिचुएशन की भी जो जेमिनाई हो सकते हैं, चाहे अगर आप जेमिनाई से डील कर रहे हैं। फॉरवर्ड मूवमेंट आप चाहते हैं पर्सन के साथ, एक डीप कनेक्शन फील करते हैं, या आपको एक नए कनेक्शन में बहुत ही एक ट्रू एक सही रिलेशनशिप आने वाली है आपके लाइफ में इन 10 डेज में। कोई पर्सन आप में इंटरेस्ट ले सकते हैं जिनके साथ एक सोलमेट, एक ट्विन फ्लेम, एक एवर लास्टिंग लव वाला फील कर सकते हैं फीलिंग। और ओवरऑल व्हील ऑफ फॉर्चून बताती है कि ये डेस्टिन था समय, ये इनका आना आपकी ज़िंदगी में तय था। जेमिनाई, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, और दोनों मेजर और काना कार्ड्स हैं 12 के 12 राशियों के लिए। खास करके साजी अगर न्यू पर्सन से आप डील कर रहे हैं या कोई नए पर्सन इस वीक आते, इस 10 डेज में अगर आपके पास आते हैं तो। द टावर विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो शायद आपको क्लैरिटी मिल जाएगी इन 10 डेज में, या आप क्लैरिटी चाह रहे हैं अपने पर्सन से ब्रेकअप से रिलेटेड कि क्यों हुआ ब्रेकअप, सच्चाई जानना चाहते हैं, फैक्ट्स जानना चाहते हैं। इन 10 डेज में हो सकता है आपको पर्सन से मिले कोई क्लैरिटी। अगर आपने अपने पर्सन को छोड़ा है तो वहाँ भी आपको क्लैरिटी देनी पड़ सकती है, सच्चाई बताना पड़ सकता है। तो एक बोथ वेज, जो भी कारण से ब्रेकअप हुआ है आपके और आपके पर्सन के बीच में, चाहे आप क्लैरिटी चाहेंगे या आपको क्लैरिटी देनी पड़ सकती है एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ, जो कि देते हुए आप दिख रहे हैं, सच्चाई पता चलते हुए, ताकि स्टक सिचुएशन से निकल करके मूव ऑन किया जाए या सही बात पता चले। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल रिवर्स विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स। कहीं पे आपको लग रहा है कि आपके पर्सन जो है नॉन कमिटल है, रहते हुए भी रिलेशनशिप में कई लोगों से बात करना, नॉन कमिटल होना, काफ़ी और लोगों से कैजुअल रिलेशनशिप रखना, इस तरह वाली है। आप रिलेशनशिप चाहते हैं, आप में और इनमें काफ़ी दिनों से इस कारणों से बातचीत नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन नहीं है। आप चाहते हैं इनको, आप चाहते हैं इनके साथ ज़िंदगी बिताना, आप चाहते हैं इनके साथ चीज़ें वर्कआउट करना, जो मेहनत लगेगी आप करने के लिए तैयार हैं। पर पर्सन को ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही, वो अपनी दुनिया में मस्त है, वो जो कर रहे हैं अपने करे जा रहे हैं। तो आपका एफर्ट पुट करने का है, लेकिन यहाँ पे आप थोड़े डिसअपॉइंटेड हैं अपने पर्सन से, डिसअपॉइंटेड हैं, हर्ट हैं, ये वाली एनर्जीज है। आपको नहीं रहना सिंगल, आप पर्सन के साथ रहना चाहते, पर पर्सन यहाँ नॉन कमिटल है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, इसमें से वन साइडेड कोई मैरिड हो सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। सजी के पर्सन की फीलिंग्स सजी के 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 लिए। लास्ट शफल। सजी
कि पर्सन की फीलिंग्स सजी के लिए। चलिए देखते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स विद द 3 ऑफ wands, 7 of wands with the 10 of pentacle, the hierophant with the 5 of cups। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आपके पर्सन ने आपसे यस लॉन्ग डिस्टेंस बातचीत बंद कर दी है। ये हो सकता है अपने करियर और स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, अपने वर्क को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, प्रायोरिटी दे रहे हैं, या कुछ सिचुएशंस में ये ऑलरेडी मैरिड हैं तो ये इन्होंने आपसे मुंह मोड़ लिया है कुछ सिचुएशंस में, या वर्क को प्रायोरिटी दे रहे हैं अपने करियर पे। 3 ऑफ wands, यस आपसे बातचीत बंद है, कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, पर कहीं पे इनको ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनको मैसेज करें, आप इनको कम्युनिकेशन करें। कभी कभी इनको लगता है आप मैसेज करें, आप कम्युनिकेशन करें, भले ये इग्नोर करें, देखें, वो अलग चीज़ है, बट इनको लगता है ये चीज़। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कहीं पे अटेंशन चाहिए। मुझे नहीं लगता ये कुछ ज़्यादा करने वाले हैं, लेकिन आपके पर्सन को अटेंशन चाहिए। तो इसमें मैं बता चुकी हूँ कि हो सकता है यहाँ पे वन साइडेड मैरिड हो, या मैरिड पर्सन से डील करो। अनमैरिड भी है तो पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, पर्सन ने अपनी तरफ से एक्शन लेना नहीं है उनको, पर कहीं पे वेट करना कि आप करेंगे। या 7 ऑफ wands विद द 10 ऑफ पेंटिकल, तो आपके पर्सन को लग रहा है कि जब भी आपने स्टेबिलिटी की बात की, लॉन्ग टर्म की बात की, मैरिज की बात करी, तो आप तो आप डिफेंसिव हो जाते हैं, आप ब्लॉक कर देते हैं, आप इग्नोर करते हैं वो सिचुएशन। 10 ऑफ पेंटिकल, ये चाहते हैं एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, सॉलिड कमिटमेंट, इन कहीं पे जब भी इन चीज़ों की बात होती है तो आप डिफेंसिव हो जाते हैं, ओपन अप नहीं होते, ब्लॉक कर देते हैं, इग्नोर करते हैं ये टॉपिक को। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कुछ सिचुएशंस में अगर ऑलरेडी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, वहाँ भी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को लेकर के चुप्पी साध लेते हैं आपके पर्सन को लगता है। अगर क्योंकि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की बात करते हैं, चाहे अगर आप मांग रहे हैं या वो जो भी मांग रहा है, तो दूसरा पर्सन इग्नोर करने लगता है इस सिचुएशन को। तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या कुछ सिचुएशंस में हो सकता है कि ये भी एक कारण है कि घर वालों की ये नहीं है, मर्जी नहीं है आपके और इस पर्सन के, मतलब घर वाले राजी नहीं है, हो सकता है वो भी कारण है कि आपके पर्सन आपको ब्लॉक कर रहे हैं, इस तरह से हो सकता है। घर वालों की मर्जी नहीं होने के कारण भी आपके पर्सन आपको ब्लॉक कर रहे हैं, हो सकता है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। नेक्स्ट है यहाँ पे द हेरोफेंट विद द 5 ऑफ कप्स। तो यहाँ तो कोई मैरिज, अगर आपकी मैरिज में इश्यूज हुई हैं, सेपरेशन में है, तो वहाँ पे मिस करता हुआ दिख रहा है, या मैरिड पर्सन कोई से रिलेशनशिप में है, वहाँ भी मिसिंग वाली एनर्जी है। लेकिन अगर आप अनमैरिड हैं तो ये सिचुएशन ये है कि यस पर्सन यहाँ भी मिस कर रहे हैं, लेकिन इसका ये मिस कर रहे हैं कि आपने कहीं और एंगेजमेंट कर ली, आपने कहीं और शादी कर ली, आपने कहीं किसी और के साथ चले गए, इस चीज़ को मिस कर रहे हैं। टॉरस हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए है। चलिए लाइकली आउटकम देखते हैं। लाइकली आउटकम साजी और साजी के पर्सन के बीच। लाइकली आउटकम साजी और साजी के पर्सन के बीच। लाइकली आउटकम साजी और साजी के पर्सन के बीच। लास्ट शफल। लाइकली आउटकम साजी और साजी के पर्सन के बीच। 10 ऑफ wands, 2 ऑफ कप्स। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए एक देश से दूसरे देश वाली रिलेशनशिप हो सकती है। कहीं पे मुझे लग रहा है कुछ सिचुएशंस में ये पॉजिटिव है, कुछ सिचुएशंस में आपकी रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे जा सकती है। खास करके कोई नया पर्सन है तो उसमें नेक्स्ट लेवल जा सकती है, प्रपोज कर सकते हैं, एंगेजमेंट कर सकते हैं, मैरिज। लेकिन अगर एक पुराने सिचुएशन से आप डील कर रहे हैं, वहाँ फाइनली एक क्लोजर, एक एंडिंग आप कर सकते हैं, जहाँ पे फिर अपनी फोकस आप अपने पावर में आ सकते हैं। तो नई सिचुएशंस के लिए 2 ऑफ कप्स में वो नेक्स्ट लेवल पे जाएगी, साइकिल क्लोज करके एक कमिटेड रिलेशनशिप, एक एंगेजमेंट, एक मैरिज के तरफ। लेकिन अगर आप पुराने सिचुएशन से डील कर रहे हैं तो वहाँ पे एक क्लोजर, यस बहुत सारा प्यार था लेकिन अब क्लोजर कर रहे हैं आप। तो नई सिचुएशन पुराने सिचुएशंस के लिए टोटली आउट। और नया सिचुएशन मतलब कुछ हफ्तों, कुछ महीने पुराने की बात कर रही हूँ, लेकिन पुराने सिचुएशन है महीनों, कई महीनों या सालों से अगर चल रही है तो वहाँ एक एंडिंग दिख रही है।
एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। द वर्ल्ड मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। कुछ में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ के लिए एक देश से दूसरे देश वाली भी रिलेशनशिप है। तो न्यू लव सही रहेगा। अगर आप न्यू लव सिचुएशंस में है उसमें एक नेक्स्ट लेवल देखेंगे, लेकिन पुराने लव सिचुएशन में एक साइकिल की एंड दिख रही है। चलिए देखते हैं गाइडेंस में क्या है सैजी। इमोशंस आर रनिंग हाई, तो इमोशनल हो सकते हैं आप। तो यस, खुशी के इमोशंस तो जितने रहे उसको हाई रन करें, लेकिन जहाँ दुख, तकलीफ, पेन में अगर आप हैं तो वहाँ पे इमोशंस को कंट्रोल करना सीखें। मेडिटेशन, योगा, थेरेपी जो होता है ना, म्यूज़िक, कामिंग म्यूज़िक, अपने को बिजी रखें, दोस्तों के साथ घूमने फिरने जाए, फ्रेंड्स फैमिली को टाइम दे, कोई हॉबी पे काम करें ताकि आप इमोशंस को कंट्रोल कर सकें। ये प्रैक्टिकल तरीके हैं इमोशंस को कंट्रोल करने के। चलिए, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, तो अगर कुछ सपने देख रहे हैं आप अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड या जनरल लाइफ में भी, तो उस पर आप प्लानिंग करना शुरू करें। आगे बढ़ने में फर्स्ट स्टेप कैसे लेंगे उसके लिए आप शुरुआत करें। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।